जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूं एक मुद्दे पर जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। गायब क्यों है इसका जिक्र भी किया जाएगा। पहले समझिए ध्यान से कि गुजरात में कोल स्कैम सामने आया है और इतने अमाउंट का है। इस पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये वाला पढ़ लेना। 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला है ये। मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब क्यों है पहले ये बता देता हूं, फिर एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि घोटाला कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, कौन जिम्मेदार है और सवाल किससे पूछें। देखिए 2004 से 2014 तक देश में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी। उसमें हर रोज नए नए घोटाले सामने आ रहे थे। लगता है बीजेपी इतिहास दोहरा रही है। तो बात करते हैं गुजरात कोल स्कैम की। 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसका बेस बता देता हूं कि 2001 से लेकर 2007 तक गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट थी। 2007 से 12 तक बीजेपी गवर्नमेंट, 12 से 17 तक फिर बीजेपी गवर्नमेंट और 17 से 2022 यानी कि आज की डेट तक भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। और ये जो घोटाला जिसकी मैं आज बात करने वाला हूं ये 2008 से शुरू होकर आज तक चला आ रहा है, यानी कि पिछले 14 साल में। और 2007 से लेकर 12 तक जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, सीएम थे, वो थे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और वो वहां के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गुजरात के उद्योग मंत्री भी थे। ये सब आप गूगल और विकिपीडिया से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं हवा में बातें नहीं करता। अब तक आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि ये मुद्दा जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब क्यों है, क्योंकि इसमें नाम शामिल है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। तो इस घोटाले की शुरुआत हुई 2007 से। देखिए 2007 में भारत में कांग्रेस की सरकार थी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। तो यूपीए की गवर्नमेंट चल रही थी। अब यूपीए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि जो लघु और मंझले उद्योग हैं उनको सस्ता और अच्छा कोयला जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये पॉलिसी जो है 2007 में बनाई गई। इसको इंप्लीमेंट किया गया 2008 में इंप्लीमेंट किया गया। अब जब इंप्लीमेंट किया गया तो उसका प्रोसीजर कुछ ये था कि कोल इंडिया से कोल स्टेट को दिया जाएगा और स्टेट जो है उसी कोल को अपने एमएसएमईज को यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अकॉर्डिंगली। लेकिन गुजरात सरकार ने क्या किया? गुजरात सरकार ने काम डायरेक्ट नहीं किया। गुजरात सरकार ने कुछ एजेंसीज को नॉमिनेट कर दिया, कुछ एजेंसीज को अपॉइंट कर लिया, जिनको हम बोल रहे हैं स्टेट नॉमिनेटेड एजेंसीज। 3 या 4 एजेंसीज को उन्होंने अपॉइंट कर लिया इस काम के लिए। अब उस एजेंसी ने क्या किया? देखिए कोल इंडिया से पिछले 14 साल में लगभग 60 लाख टन जो कोल है वो इन एजेंसी तक पहुंचा। और इनका काम था इन्हें गुजरात के एमएसएमईज को पहुंचाना था, यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को पहुंचाना था। किसका काम था ये? एसएनए का। ये किसने अपॉइंट किए? स्टेट गवर्नमेंट ने, गुजरात सरकार ने अपॉइंट किए। लेकिन ये कोल तो यहां तक पहुंचा ही नहीं जी, नहीं, यहां तक नहीं पहुंचा। तो कहा गया ये जो कोल है यहां से अदर स्टेट के बड़े बड़े एंटरप्राइजेस तक गया, वो भी 3 से 4 गुना ज्यादा दाम पर। ठीक है, तो यहां से पता लगता है कि ये जो कोल सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुजरात सरकार को दिया वो यहां तक पहुंचा ही नहीं। जिन उद्योगों के लिए पॉलिसी बनाई गई थी वहां तक पहुंचा ही नहीं, और 3 से 4 गुना दाम में अदर स्टेट्स में डिफरेंट एंटरप्राइजेस को ये 3 से 4 गुना दाम में बेचा गया है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि कोल इंडिया की वेबसाइट पर जो कंपनीज, जो एजेंसीज कोल डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं उनकी डिटेल्स, कॉन्टेक्ट इन्फो, ईमेल एड्रेस, सब चीजें जो हैं वो अपडेटेड रहनी चाहिए। और पिछले 14 साल में गुजरात में जो कंपनीज, जो एजेंसीज अपॉइंट की गई हैं वो कुछ गिनी चुनी है, 4 या 5 एजेंसीज को अपॉइंट किया गया है। और उनके आप नाम सुनेंगे तो आपका हंस कर पेट दुखने लग जाएगा। उनके नाम है ABCD, ASDF, AXMA, ये कंपनीज के नाम हैं।
और फोन नंबर तो आपको याद हो जाएगा, 10 बार नो लिख दीजिए, नो 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 ऐसे लिख दीजिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली इस स्कैम में इन्वॉल्व है। अब सवाल ये उठता है कि इसके बारे में सवाल किससे पूछा जाए और किससे जानकारी मांगी जाए कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, एफआईआर कैसे दर्ज होगी, किसके खिलाफ होगी। देखिए हम तो बहुत ही भोले इंसान हैं, हमें तो इतनी समझ नहीं है, लेकिन 2007 से लेकर 2012 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वहां के उद्योग मंत्री भी थे। और ये जो कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ये उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बाकी आप अपने आप समझदार हैं, क्योंकि हम तो बहुत ही भोले इंसान हैं।